सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। अगर आप पूजा पाठ की कोई किताब या पूजा का कोई अन्य सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर वहां से खरीद सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे पुण्य लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं। वैशाख मास महात्म्य 12वां अध्याय। यमराज बोले, हे शंभो, हे ब्रह्मन, मेरी कथा सुनिए। मेरी स्थिति लुप्त हो गई है। मैं मृत्यु से भी अधिक दुखदायी हालत में पहुंच गया हूँ। जो सेवक स्वामी द्वारा बताए कर्तव्य का पालन नहीं करता है और स्वामी द्वारा दिए गए द्रव्य का उपयोग करता है, उसे अपने कर्तव्य मार्ग से हटा हुआ समझा जाता है। ऐसा प्राणी कीड़ा अर्थात घुन होता है। हे ब्रह्मन, जो सेवक स्वामी द्वारा दिए गए कार्य को पूरा नहीं करता है, वो घोर नरकों को भोग कर कौवे की योनि को प्राप्त करता है। जो सेवक अपने स्वार्थ के वश होकर अपने अभीष्ट को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन स्वामी द्वारा दिए गए द्रव्य को नष्ट कर देता है, वो 300 कल्पों तक चूहे की योनि को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सेवक स्वामी द्वारा निर्धारित किसी कार्य को पूर्ण करने की शक्ति होते हुए भी उस कार्य को पूर्ण नहीं करता है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वो बिल्ली की योनि को प्राप्त करता है। इसलिए हे देवेश्वर, आपके आदेश से मैं सारे प्रजा धर्मों का पालन करता हूँ। पुण्यात्मा प्राणियों को पुण्य कर्म से और पापात्मा प्राणियों को पाप कर्म से धर्मशास्त्रों के ज्ञाता मुनिजनों द्वारा जो यातना दी जाती है वो उचित और आवश्यक है। लेकिन अब मैं आपके नियोग का पालन करने में असमर्थ हूँ। कीर्तिमान राजा ने आपके नियोग को पूरी तरह अपने पैरों तले कुचल दिया है। हे पितामह, इस राजा की आज्ञा के भय से सारी पृथ्वी के सारे भूखंडों में सभी मनुष्य वैशाख मास के कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उसके प्रजाजनों ने बाकी सारे धर्मों, पितृगणों की पूजा, अग्निहोम, यज्ञ, तीर्थ आदि सारे शुभ कर्मों का त्याग कर दिया है। योग, सांख्य, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि सब त्याग दिए हैं। लेकिन वैशाख मास के धर्मों का पालन करने के पुण्य प्रताप से ये सारे प्राणी अपने सारे पापों के भोग से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को चले जाते हैं। इन प्राणियों के भी पिता, पितामह, प्रपितामह, पितृगणों के भी पिता, पितामह और उनके जनक आदि भी सारे पितृगण अपने सारे पूर्वजों सहित श्री विष्णु लोक को चले जाते हैं। इन सारे दुखों से पीड़ित होकर मेरा मस्तिष्क फटा जा रहा है। कर्म के अनुसार लिखे मेरे लेख पत्रों को मिटाकर ये मृत्यु लोक के प्राणी अपने सारे परिजनों सहित सीधे श्री विष्णु धाम को चले जाते हैं। यदि कोई एक मनुष्य किसी एक धर्म का पालन करता है तो उस धर्म के फल को केवल वही प्राप्त करता है, लेकिन किसी के कुल में कोई एक ऐसा धर्मात्मा प्राणी होता है जो अपने पितृकुल और मातृकुल के सारे पापों का नाश करके दोनों कुलों की 26-26 पीढ़ियों को भवसागर से पार करा देता है और अपनी पत्नी तक के कुल के और वर्ण संकर संतानों तक को पाप मुक्त करा के भवसागर से पार करा देता है। वैशाख मास के धर्मों का पालन करके ये सारे प्राणीजन मुझे त्याग कर श्री विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं और अपने साथ अपनी 21 पीढ़ियों का भी पाप मोक्षण कर देते हैं। पाप मुक्त होकर ये सब दिव्य शरीर धारण कर लेते हैं और मेरे लोक को त्याग कर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। ये देव दुर्लभ गति यज्ञ आदि कर्मों को करने पर भी प्राप्त नहीं होती है। प्रयागराज में प्राण त्यागने, रण में वीर गति पाने, काशी में मरने और भृगु के यतन से भी जो दुर्लभ गति प्राप्त नहीं होती है, वो वैशाख मास के धर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करने से सहज में ही सबको प्राप्त हो रही है। यदि कोई साधक प्रातःकाल स्नान करके विधिवत भगवान की पूजा करता है और कथा सुनता है और वैशाख मास के महात्म्य को रोज सुनता है, तो ऐसा पुण्यात्मा प्राणी श्री विष्णु लोक के अधिपति को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु लोक संभवतः प्रमाण रहित है, जो कोटि कोटि मनुष्यों से भी पूर्ण नहीं होता है। भगवान मधुसूदन के निवास करने से जिसकी विकर्म में स्थिति है, वे विकर्म ही करते हैं। इस प्रकार
इस राजा के आदेश का पालन करके ये लोग सारे धर्मों का पालन कर रहे हैं और श्री विष्णु धाम को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभो, ये राजा मेरा घोर शत्रु है और आपका तो ये और भी महाशत्रु है। इसलिए हे प्रभु, इस राजा को हराना, इसकी गति को नष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। इसने सारे धर्मों का पूर्ण त्याग कर दिया है और इसके कारण कुसंस्कारी और संस्कारों से विहीन मनुष्य केवल वैशाख मास के धर्मों का पालन करके श्री विष्णु लोक को प्राप्त कर रहे हैं। यदि हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये सारे लोकों के सारे प्राणियों को विष्णु लोक प्राप्त करा देगा। इसलिए हे प्रभो, अब मैं आपका दिया हुआ ये दंड और ये पट आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस राजा ने विष्णु भगवान के समान ही अतुल शक्ति अर्जित कर ली है। इस यशस्वी राजा ने मेरे लेख को ही बदल दिया है। हे प्रभो, ये पटमार्जन की कोई घटना पुराणों तक में वर्णित नहीं है और ना कहीं सुनी गई है। इस राजा के अतिरिक्त आज तक कोई ऐसा ईश्वर भक्त राजा नहीं हुआ है जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का प्राणियों का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया हो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 12वां अध्याय समाप्त हुआ।